सोचिए आप पूरी जिंदगी, जी हाँ, पूरी जिंदगी के 20 साल एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं और फिर दिन रात मेहनत करते हैं, एग्जाम पास करते हैं और सालों इंतजार करते हैं और आखिरकार एक दिन सूबे के मुख्यमंत्री आते हैं और आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर थमाते हैं। आप बेहद खुश होंगे, लेकिन ठीक 24 घंटे बाद यानी कि अगले ही दिन आपको ये कह दिया जाता है कि बधाई हो, आज आपका रिटायरमेंट है। तो आपको कैसा लगेगा? सोचकर बताइए। आज की ये खबर कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित है। नमस्कार, सादर प्रणाम, गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। पूरी खबर क्या है, विस्तार से जानने के लिए खबर के अंत तक बने रहिए। ये कोई गलतफहमी नहीं है और ना ही किसी कॉमेडी शो का हिस्सा। ये कड़वी और हैरान कर देने वाली हकीकत है और हमारे देश के सिस्टम की ये लाचार व्यवस्था को ये खबर दिखाता है। पूरा मामला कहाँ का है? तो पूरा मामला है झारखंड का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने आए थे। दिन था 29 जून। 29 जून को हेमंत सोरेन ने, जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, इन्होंने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा और अगले ही दिन यानी कि 30 जून को वे रिटायर भी हो गए। और हाँ, रुकिए, एक शिक्षक तो ऐसे भी सरकारी नौकरी मिलने अथवा सरकारी नौकरी न मिलने का मोहताज नहीं होता, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के बाद जो उसके चेहरे पर खुशी होती है, जो परिवार के लिए खुशी होती है, ये खुशी उसने खुद भी महसूस की और उसके परिवार वालों ने भी महसूस की। लेकिन एक दिन बाद यानी कि 30 जून को वो रिटायर हो गए। और एक दिन बाद रिटायर हुए ये तो अलग मामला है। एक शिक्षक तो ऐसे भी थे जो 1 महीना पहले ही रिटायर हो चुके थे, यानी कि 1 महीना पहले ही उनकी 60 साल की उम्र पार हो चुकी थी। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे अजीबोगरीब मामले को गहराई से एनालाइज करेंगे और हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसा झोल करने में क्या मज़ा आता है पता नहीं, ये भी चलिए समझेंगे। चलिए मामले को तसल्ली से समझते हैं। तारीख थी 29 जून 2026। झारखंड के रांची में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट कर जाते हैं। वहां उत्सव का माहौल था। जिनको जिनको नियुक्ति पत्र मिला उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन इस भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में गहरा दर्द था। इनमें से सबसे पहला नाम है जामताड़ा के रहने वाले नंदलाल। नंदलाल जी ने बड़े गर्व से मुख्यमंत्री से अपना ज्वाइनिंग लेटर लिया, लेकिन उनकी किस्मत का खेल देखिए। ठीक अगले ही दिन यानी कि 30 जून को तो वो 60 साल के हो गए। झारखंड में सरकारी सेवा की उम्र 60 साल है, यानी जिस नौकरी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उस पद पर वो सिर्फ 24 घंटे ही रह पाए। और इस 24 घंटे के दौरान उन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी नहीं और न शिक्षक की कोई भूमिका अदा की और अगले ही दिन वो रिटायर भी हो गए। नंदलाल जी अकेले शिक्षक नहीं थे, बल्कि पलामू के नियम अंसारी की कहानी तो इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली है। जब 29 जून को उन्हें नियुक्ति पत्र मिला तो तकनीकी रूप से वो 31 मई को ही 60 साल के हो चुके थे, यानी कि 60 साल का होने के बाद जब वो रिटायर हो चुके हैं उसके बाद उन्हें नियुक्ति मिला, मतलब नौकरी मिलने से ठीक 1 महीना पहले उनका रिटायरमेंट हो चुका था। अब तो ना तो वो स्कूल जा सकते हैं और ना पढ़ा सकते हैं और ना ही उन्हें कोई सैलरी मिलेगी। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं खुश हूँ कि मेरा चयन हुआ, लेकिन दुखी भी कि कभी रेगुलर टीचर के तौर पर काम नहीं कर पाया। अब इस लेटर को मैं जिंदगी भर एक यादगार अचीवमेंट मानकर घर में सजा कर रखूंगा। यहाँ एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि क्या एक पढ़ा लिखा आदमी या सरकार से इस तरह के यादगार चीज की उम्मीद रखता है? क्या परीक्षा दिलाता है तो क्या ऐसे यादगार चीज पाने के लिए? नहीं ना। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इनकी उम्र पता नहीं थी क्या? तो चलिए इस सिस्टम के इस क्रिमिनोलॉजी को समझते हैं और पूरी गड़बड़ी कहाँ से शुरू हुई ये भी समझते हैं। तो 2016 में पहली बार शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई। इन शिक्षकों ने साल 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि JTET पास की, यानी पात्रता 10 साल पहले ही मिल चुकी थी। एग्जाम पास करने के बाद वैकेंसी आने में सालों लग गए। साल 2023 में जाकर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हुई। झारखंड में इस भर्ती में कुल वैकेंसी का 50% हिस्सा टीचरों के लिए, संविदा टीचर के लिए आरक्षित हो चुका था। क्योंकि ये लोग पहले से ही पढ़ा रहे थे, इसलिए सरकार ने उम्र में ढील देते हुए इनकी अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष करके रख दी थी। और अब यहीं पर असली गणित बिगड़ गया। साल 2023 में जब फॉर्म भरे गए थे तब इन पैरा टीचर्स की उम्र 57 या 58 साल थी, यानी कि नियम के मुताबिक ये फिजिकली बिल्कुल एलिजिबल थे
शिक्षक बनने के लिए। लेकिन हमारे देश में भर्ती की प्रक्रिया बुलेट ट्रेन की स्पीड से नहीं चलती, बल्कि कछुए की रफ्तार से चलती है। प्रशासनिक कमियां, कानूनी अड़चन और फाइलों के चक्कर काटते काटते 2023 से 2026 आ गए और 2026 आते आते इन 3 सालों के भीतर जो उम्मीदवार हैं, जो 57, 58, 55, 56 साल के थे, वो कोई 60 साल की उम्र पार कर गया, तो किसी की उम्र 60 साल लग गई और कोई 60 साल का कुछ महीनों दिनों के बाद हो जाएगा। जब ये मामला मीडिया में उछला और तूल पकड़ा तो सरकार की किरकिरी होने लगी और यहाँ बचाव के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी बयान देने के लिए उतर गए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आखिरी बार जो JTET की परीक्षा थी ये 2016 में हुई थी, इसलिए उम्मीदवारों का जो पूल था वो सीमित था। हालांकि उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि नए टीचर बना दिए गए हैं और जो गड़बड़ियां हैं उन्हें सुधार ली गई है। कुल स्वीकृत पदों में से कुछ पद उन्होंने दावा किया है कि रेगुलर भर्ती होती रहेगी और भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन देखते हैं भविष्य में ऐसी नौबत आएगी कि नहीं आएगी। ये तो अधिकारियों का बयान है और अधिकारियों के बयानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नुकसान इन शिक्षकों को हो चुका है उसकी भरपाई कौन करेगा। अब नंदलाल रवानी और न्योमी अंसारी जैसे शिक्षकों पर राज्य सरकार से सेवा विस्तार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब गलती सिस्टम की है तो सजा वो क्यों भुगते, भाई उनका कार्यकाल बढ़ाइए, उन्हें पढ़ाने दीजिए बच्चों को। आप इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, क्या आपके साथ ऐसा हुआ रहता तो आपको कैसा लगता, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।